ताला अन्हो रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, कद्दू खाओ, ये दिमाग को ताकत देता है, और मसूर की दाल खाओ कि इसकी तारीफ 70 अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान पर रही। हदीस मुबारका के मुताबिक मसूर की दाल का खाना दिल को नर्म और सुबक करता है, आंखों के पानी के अखराज में इजाफा करता है और गुरूर ख़त्म कर देता है। दिल की नरमी और गुरूर के खात्मे के लिए भी ये ग़िज़ा खानी चाहिए। कदीम ज़माने में रूम और यूनान के बाज़ारों में मसूर की दाल को पीसकर रोटी बनाई जाती थी और यही अवाम की ग़िज़ा थी। हुक्मा ने लिखा है कि मसूर की दाल में 12% पानी होता है और तकरीबन 60% कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा एक खासा हिस्सा प्रोटीन का होता है। मसूर तिब्बी लिहाज से पसीना लाता है। मसूर का लेप खसरा, चेचक और फोड़ों को ख़त्म करता है। मसूर कब्ज़ कुशा भी है। अहमद साहबी फरमाते हैं, मसूर की दाल में ठंडक है, इसे चकंदर के साथ पकाना चाहिए। ये फालिज और लकवा का बेहतरीन इलाज है। मसूर नज़ले को ख़त्म करने के साथ साथ जिस्म के वर्मों को भी ख़त्म करती है। याद रहे कि मसूर की दाल फेफड़ों के मरीज़ के लिए इंतहाई मुज़र है। हाँ, अगर खाते वक्त सिरका या प्याज शामिल कर लिया जाए तो बेहतर है। मसूर और चकंदर को मिलाकर पकाने से जिस्म को उम्दा ग़िज़ा मिलती है। मसूर की दाल को दूध और घी मिलाकर चेहरे पर मलने से जिल्द चमकदार हो जाती है। मसूर की दाल बादशाहों की खुराक है। प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ ये जो मिसाल मशहूर है कि ये मुंह और मसूर की दाल, इसका पस मंज़र भी बड़ा दिलचस्प है। तारीख में है कि मुगलिया सल्तनत जब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो बादशाह वक्त का ख़जाना खाली हो गया था। बस सल्तनत फ़कत नाम की ही रह गई थी। शाही बावर्ची भी मजबूर होकर दरबार छोड़ गया। उसने किसी और जगह जाने की ठानी। वो एक राजा साहब के दरबार में गया और नौकरी की दरख्वास्त की। जब राजा को मालूम हुआ कि दरख्वास्त गुजार शाही बावर्ची रह चुका है तो राजा ने इम्तिहान की गर्ज से उसको मसूर की दाल पकाने को कहा। साथ ही वज़ीर ख़जाना को हुक्म दिया कि बावर्ची अखराजात के लिए जितनी रकम मांगे इसको फराहम कर दी जाए। शाम के वक्त जब राजा के सामने मसूर की दाल आई तो वो इतनी लजीज थी कि राजा तारीफ करते हुए थकते न थे। वो बार बार दाल की तारीफ करते और कहते कितनी अच्छी दाल बनाई है। उसे ख्याल आया कि ये शख्स शाही ख़ानदान का बावर्ची रह चुका है, इससे पूछा जाए कि दाल पर खर्चा कितना आता है। उसने बावर्ची से पूछा, दाल पर खर्चा कितना आया है? बावर्ची ने दस्तबस्ता आदाब बजा लाते हुए अर्ज़ की, हुजूर 2 पैसे की दाल थी और 32 रुपए के मसाले। राजा ने जब ये बात सुनी तो पसीने से शराबूर हो गया और ताज्जुब से कहा, 2 पैसे की दाल में 32 रुपए के मसाले डाले जाएंगे तो किस तरह निज़ाम चलेगा? बावर्ची ने शाही आंखें देखी थी। उसने कभी ये छोटी बात सुनी थी। बावर्ची ने उसी वक्त 32 रुपए और 2 पैसे निकाल कर राजा साहब के सामने रख दिए और ये कहकर चल दिया कि साहब, ये रहे आपके पैसे, ये मुंह और मसूर की दाल। आजकल ये